राजा मनस्य के बारे में आज हम देखेंगे, जो राजा हिजकिय्याह का पुत्र था और वह 12 साल की उम्र में राजा बना और 55 वर्ष तक उसने राज्य किया यहूदा में। उसका पिता राजा हिजकिय्याह परमेश्वर की लीक पर चला, परमेश्वर के मार्ग पर चला और अपने राज्य से, अपने देश से जितने भी पुरुषगामी थे उन सबको निकाल दिया था। जितने भी टोना जादू करने वाले थे, शुभ अशुभ मुहूर्त को मानते थे, उन सबको भी राजा हिजकिय्याह ने अपने देश से निकाल दिया था। लेकिन उसका बेटा जब राज्य करने लगा, राजा हिजकिय्याह का जब मृत्यु हो गया और उसका बेटा मनश्शे 12 वर्ष की उम्र में राजा बना, तो उसने अपने पिता के कहे हुए आदेशों को नहीं माना, परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया और वही मनश्शे 55 वर्ष तक यहूदा में राज्य किया, यरूशलेम में। जब हम इसको दूसरा इतिहास 33 अध्याय और उसका 2 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर से बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और असेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। राजा मनश्शे जब यहूदा पर राज्य करने लगा तो उसके पिता हिजकिय्याह ने जितने भी ऊंची ऊंची मूर्तें को तुड़वा दिए थे, जो पहले से थे, राजा हिजकिय्याह के जो पहले और राजा थे और जिन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तें बनाई थी, उनको हिजकिय्याह ने तुड़वा दिया था। तो हिजकिय्याह के मरने के बाद राजा मनश्शे ने फिर से उन बड़ी बड़ी मूर्तों को बनाने लगा, उनकी उपासना करने लगा, उनको दंडवत करने लगा। आकाश में जितने भी गण थे उनकी भी मूर्तें बनाने लगा, आकाश में जितने भी तारागण थे उनकी भी उपासना करता था वो और उनको दंडवत करता था। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। और यरूशलेम में जो परमेश्वर का भवन था जिसे राजा सुलेमान ने बनवाया था, उस भवन में राजा मनश्शे ने तमाम पराई ईश्वरों का वेदियां बनाया, जिस पर बहुत सारे जानवरों को बलि किया जाता था, जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि इस भवन में ऐसे काम मत करना, इस भवन पर मेरा नाम सदा बना रहेगा। लेकिन राजा मनश्शे ने परमेश्वर के खिलाफ काम किए। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई और परमेश्वर का जो भवन था वहाँ राजा मनश्शे ने आकाश के जो तारागण थे उनकी भी वेदियां बनाकर उन पर बलि चढ़ाया करता था। फिर उसने हिन्नोम की बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। और राजा मनश्शे ने सबसे घृणित काम, सबसे जो गंदा काम किया वो ये था कि उसने अपने बेटे को हिन्नोम की तराई में अपने बेटे को बलि कर दिया पराई ईश्वर के लिए, जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि ऐसे काम बिल्कुल भी मत करना। राजा मनश्शे शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता था जो बिल्कुल भी परमेश्वर के खिलाफ था और वो टोना जादू सीखता था। राजा मनश्शे टोना जादू सीखता था और जितने भी तंत्र मंत्र सीखते थे, जो ओझा थे, भूत सिद्धि करते थे, उनसे वह संबंध रखता था, उनसे मेल मिलाप रखता था, उनके घर अधिक आया जाया करता था। वरन ऐसे बहुत सारे काम किए
राजा मनस्से ने, जो महान परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरे थे। और महान परमेश्वर राजा मनस्से के काम से बहुत ही दुखी था। एक प्रकार से कहें तो महान परमेश्वर बहुत ही नाखुश था राजा मनस्से के कामों से। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापना की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा बनाए रखूँगा। तो राजा मनस्से ने अपनी मर्जी से एक मूरत को बनवाया और उस मूरत को परमेश्वर के भवन में स्थापना कर दिया। और लोग आते थे, परमेश्वर की प्रजा आते थे और उस मूर्ति की उपासना करते थे, उसकी इबादत करते थे। राजा मनस्से महान परमेश्वर की प्रजा को, यहूदा में जितने भी परमेश्वर के प्रजा थे उन सब को पाप में फंसा दिया था। परमेश्वर के मार्ग से उन सबको भटका दिए थे। मनस्से ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से विनष्ट किया था। और राजा मनस्से ने महान परमेश्वर की प्रजा को यहाँ तक पाप में फंसा दिया कि जो अन्य जाति थे उनसे भी बढ़कर बुराई राजा मनस्से ने और राजा मनस्से के जितने भी प्रजा थे वे सब करते थे। यहाँ तक राजा मनस्से ने परमेश्वर की प्रजा को भटका दिया था। तो महान परमेश्वर ने राजा मनस्से को सीधा नष्ट नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने मनस्से के पास अपने नबी भेजे, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजे कि तू इस तरह से काम मत कर, अपने पापों से पश्चाताप कर, इन बुराई के मार्ग को छोड़। लेकिन मनस्से नहीं माना। यहाँ जब हम पढ़ते हैं 33 अध्याय दूसरा इतिहास और उसका 10 पद में, यहोवा ने मनस्से और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो महान परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा राजा मनस्से के पास लोग भेजे, अपने नबियों को भेजे, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजे और उन्होंने चेताया कि परमेश्वर के खिलाफ काम मत कर। तो सिर्फ राजा मनस्से ने ही नहीं, वरन मनस्से के जितने भी प्रजा थे उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के दासों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब महान परमेश्वर ने अश्शूर के जो राजा थे उसके सेनापति को यहूदा के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए भेजा। जब हम इसको पढ़ते हैं 11 पद में, 33 के 11 में, तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनस्से को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब महान परमेश्वर ने जब अश्शूर के सेनापतियों को यहूदा के विरुद्ध युद्ध करने का संकेत दिया, चढ़ाई करने को उनके मन को प्रेरित किया, तो अश्शूर के सेनापति ने अपने तमाम सैनिकों को लेकर यहूदा पर चढ़ाई किया और राजा मनस्से और उसके जितने भी प्रजा थे सबको मारा पीटा, कितनों को मार दिया गया और बहुत सारे अर्थात यहूदा में जितने भी मनस्से के प्रजा थे उनको बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गए। तो मनस्से के नाक में रस्सी डालकर और उसके पाँव को बेड़ियों से, पीतल के बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। अब राजा मनस्से जो यहूदा का राजा था, बेबीलोन के काल कोठरी में, जेल में बंद कर दिया गया। तो मनस्से वहाँ सोचने लगा, राजा मनस्से जब बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाया गया तो राजा मनस्से वहाँ पर अपने पूर्वजों के परमेश्वर को याद करने लगा और अपने पूर्वजों के जो काम थे, जो मूसा ने
मूसा के द्वारा हुए थे और भी परमेश्वर के जो नबी हैं और उनके जो दास थे उनके द्वारा हुए थे, उन सबको राजा मनस्से याद करने लगा और परमेश्वर के उन तमाम आश्चर्य कर्मों को कि किस तरह महान परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिए, 40 साल तक महान परमेश्वर ने अपनी प्रजा को मन्ना खिलाया, इन सब को याद करने लगा और वो रोने लगा। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं 12 पद में, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। और उस जेल में बंद राजा मनस्से बहुत ही दिन हुआ और महान परमेश्वर यहोवा के सामने रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। राजा मनस्से ने यह प्रार्थना नहीं किया कि मुझे फिर से राज्य लौटा दे, परंतु राजा मनस्से परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और राजा मनस्से अपने पापों को महान परमेश्वर के सामने अंगीकार करने लगा कि परमेश्वर, मैंने तेरे खिलाफ बहुत अपराध किए हैं, मैंने तेरे खिलाफ बहुत बुरे काम किए हैं। इस तरह से राजा मनस्से अपने पापों का अंगीकार करने लगा। तो ये प्रार्थना राजा मनस्से का पहली ही प्रार्थना था। उसने जीवन भर परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं किया था राजा मनस्से ने। और मनस्से ने जब पश्चातापी मन से, दुखी मन से परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो न केवल महान परमेश्वर ने मनस्से को क्षमा किया, वरन फिर से महान परमेश्वर ने राजा मनस्से को उसका राज्य फिर से दिया। यहाँ हम पढ़ते हैं आगे दूसरा इतिहास 33 का और उसका 13 पद में, तब उसने प्रसन्न होकर, अर्थात महान परमेश्वर ने मनस्से की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनस्से को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। महान परमेश्वर राजा मनस्से की प्रार्थना को सुनकर एक बार फिर से राजा मनस्से को उसका राज्य दिया। तो राजा मनस्से जब फिर से अपने राज्य में आया, तब मनस्से को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। और उसने तमाम जो बुरे काम किए थे यरूशलेम में, उन सब को उसने सुधारा, उन सब को उसने दूर किया। जैसा कि हम आगे पढ़ते हैं 14 पद में, इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गिहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर पनाह बनवाई। फिर ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। अब राजा मनस्से जब अपने राज्य में वापस आया, तो सबसे पहले उसने अपने राज्य के चारों ओर बहुत ऊंचा शहर पनाह बनाया। दाऊदपुर को उसने दृढ़ किया और जितने भी यहूदा में गढ़ वाले नगर थे उसमें बड़े बड़े, और जितने भी यहूदा में गढ़ वाले नगर थे उसमें सेनापति ठहराए। फिर जितने भी मूर्त, बड़ी बड़ी मूर्तें, चाहे छोटी मूर्तें, बड़ी बड़ी मूर्तें या फिर छोटी मूर्तें जो राजा मनस्से ने बनवाए थे अपने राज्य में यरूशलेम में, उन सब को राजा मनस्से ने दूर किया। और जितनी भी वेदियां उन्होंने परमेश्वर के भवन पर और परमेश्वर के पर्वत में और यरूशलेम में बनवाए थे, उन सब पराए ईश्वरों को राजा मनस्से ने फेंकवा दिया। इसे कहते हैं पश्चातापी मन। राजा मनस्से ने एक प्रार्थना किया, एक प्रार्थना राजा मनस्से का जीवन बदल दिया। राजा मनस्से ने न केवल परमेश्वर से प्रार्थना किया, परंतु राजा मनस्से ने अपने पापों को छोड़ा भी और यरूशलेम में आकर एक बार फिर से परमेश्वर के जो काम थे उसको दृढ़ किया। जो परमेश्वर को अच्छे ना लगते थे उनको उसने नहीं किया और
वह फिर से परमेश्वर के जो भवन थे उसकी मरम्मत करवाया उसने। और राजा मनस्से ने परमेश्वर के भवन को फिर से साफ सफाई किया, उसका मरम्मत कराया। और उस भवन में जितने भी मूर्तें और भी कई सारे जो वेदी बनवाए थे राजा मनस्से ने, उन सबको उसने नष्ट किया, दूर किया और यरूशलेम के बाहर फेंकवा दिया। इस तरह राजा मनस्से ने पश्चाताप किया और एक प्रार्थना मनस्से के जीवन को बदल दिया। तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए महान परमेश्वर से, न केवल दुख में ही परंतु सुख में भी। यदि राजा मनस्से शुरू से ही जन्म से लेकर परमेश्वर से प्रार्थना किया होता, परमेश्वर के रास्ते पर चला होता, परमेश्वर की बातों को माना होता, तो शायद पराये देश के जो राजा थे, पराये देश के जो सेनापति थे, जो बेबीलोन से आए थे, अश्शूर से आए थे, वे राजा मनस्से को बंदी बनाकर नहीं ले गए होते। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुख में ही केवल परमेश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में परमेश्वर की तरफ ध्यान देना बंद कर देता है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में लिखा है, बाइबिल कहती है वहाँ पर, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें न केवल दुख में परंतु सुख में भी अपने महान परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, अपने महान परमेश्वर को याद करते रहें। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने तंत्र मंत्र पढ़ें या किसी एक बात को रट लें और बार बार उसी को बोलें। परमेश्वर से प्रार्थना करने का अर्थ है अपने तमाम सुख और दुख को परमेश्वर के सामने रखना, परमेश्वर की आज्ञाओं को समझना, जो परमेश्वर को भाता है वही काम करना। इसे प्रार्थना कहते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन जो परमेश्वर को भाता है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना कभी सुनी ना जाएगी। राजा मनस्से दीन होकर प्रार्थना किया है, इसलिए राजा मनस्से का प्रार्थना सुना गया और राजा मनस्से ने अपने तमाम बुरे कामों को छोड़ा भी। इसलिए हम जब भी महान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो न केवल परमेश्वर के सामने दिन बनना अच्छी बात है। परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर के आगे हम जब घुटना मोड़ते हैं और नम्रता से और दीनता से परमेश्वर के समीप जाते हैं और अपनी तमाम विनतियों को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो ज़रूर परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर के सामने दीन बनने का अर्थ है अपने आप को उसके सामने तुच्छ बना देना, अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के सामने नीच बना देना, घुटनों में आ जाना। घुटनों में आने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ घुटनों में आ जाएं। घुटनों में आने का अर्थ है कि परमेश्वर के सामने मिट्टी और राख बन जाना। दिन बनने का ये भी अर्थ नहीं है कि हम केवल परमेश्वर के सामने ही दिन हैं और बाहर में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं या फिर किसी को गाली दे रहे हैं। तो हम परमेश्वर के सामने दिन तो बन रहे हैं, परमेश्वर के सामने नम्र तो बन रहे हैं, परमेश्वर के सामने रो तो रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर हम लड़ाई कर रहे हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तो इसे दिन नहीं कहा जाता। दरअसल हमें न केवल परमेश्वर के सामने ही परंतु हर एक लोगों के सामने दिन बनना है। प्रभु यीशु मसीह न केवल परमेश्वर के सामने ही वरन हर लोगों के सामने वो दीनता से रहा। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग कोड़े मार रहे थे, उसके मुंह पर थूक रहे थे, उसे कांटों का मुकुट पहना रहे थे, यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती भी जब उसे पकड़वा दिया तो वो भी दिन रहा। क्रूस पर मरने तक प्रभु यीशु मसीह दिन रहा और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि हे महान परमेश्वर, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। तो दिन बनने का अर्थ केवल परमेश्वर के सामने ही नहीं वरन हर लोगों के सामने दिन बनना है। बाहर शेर बन रहे हैं, बाहर लड़ाई कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से बदला ले रहे हैं, तो ये दीनता नहीं है। ये तो फिर हमारा स्वभाव शेर के जैसा हो गया या भालू के जैसा हो गया। बाइबिल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में केवल दीन लोग ही जो परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं,
वरन पूरी दीनता से अपने जीवन को बिताते हैं अंतिम सांस तक, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो हम महान परमेश्वर से ज़रूर प्रार्थना करें। प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। यदि हम महान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। आशीष परमेश्वर हमें ही देगा। हमारी प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर किसी और को नहीं देगा। हम जब भी सोकर उठते हैं और हमारी नींद जब भी खुलती है तो हम बिस्तर में ही क्यों ना है, उसी वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसी वक्त परमेश्वर को याद करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना न केवल हमारे ही जीवन को बदलती है, परंतु हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े रहते हैं उन सबके भी जीवन को बदलती है। प्रार्थना में बहुत सारे असंभव काम संभव हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस महान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो महान परमेश्वर असंभव को संभव करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो महान परमेश्वर ने हमें बनाया है, वरन हमें ही नहीं वरन पूरी सृष्टि को, सारे जगत को बनाया है। महान परमेश्वर ने सूर्य को बनाया है, महान परमेश्वर ने चंद्रमा को बनाया है, तारागण को बनाया है, आकाश पृथ्वी को बनाया है, वरन जितने भी बड़े बड़े महासागर, सागर, पहाड़, पर्वत ये सब हैं, इन सब को परमेश्वर ने बनाया है। आपको बनाया है, मुझे बनाया है, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। और फिर हमारा परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, कभी ऊँघता नहीं है। भले ही हम सो जाते हैं, भले ही हम ऊँघते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हर पल हमें देखता रहता है। हमारा परमेश्वर कोई ईंटें या फिर पत्थर के मंदिर में नहीं है, सोने चांदी के मंदिर में नहीं है कि कोई उसे ताले में बंद कर दे। हमारा परमेश्वर के जो स्वर्ग का फाटक है हमेशा खुला हुआ है और वो हमें निरंतर देख रहा है। इसलिए प्रार्थना में बहुत ही शक्ति है। तो हम प्रार्थना करें खुद के लिए, अपने लोगों के लिए, हमें जो सताते हैं उनके लिए, जो मसीह विरोधी हैं उनके लिए, हमारे देश में जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे देश की बागडोर जिनके हाथों में है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने पति, अपने पत्नी, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, वरन हर एक के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबिल यही सिखाती है। तो राजा मनस्से का एक प्रार्थना राजा मनस्से के जीवन को बदल दिया। तो हम जब रोज़ प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन को परमेश्वर क्यों नहीं बदलेगा। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।